स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म वाच्य। नेक्स्ट है, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, विभाव कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन ए हुतासन अन्नल। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका हो जाएगा कतुक। अगला है, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? देखिए, सांद गीत है, गीत पर्व भी है, आत्मिका भी है, लेकिन शोकोच्छ्वास नहीं है। अगला, जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी, दीपक। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु। अगला, इच्छु का तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन बी, ईक। नेक्स्ट है, फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। उन्मादिनी किसकी रचना है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका, ये आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम सस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी, देव नदी। अगला है, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी? ऑप्शन डी, जायसी। भारत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? ऑप्शन सी, 8। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए, भूले बिसरे चित्र। किस वाक्य में अधिकरण कारक है? ऑप्शन बी, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। अगला, जहाँ दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। अगला, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्णकुटी का विग्रह होगा पर्ण से बनी कुटी। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है? ऑप्शन सी, कामता प्रसाद गुरु। छंद के कुल कितने अंग हैं? तो ऑप्शन सी, 11 अंग हैं। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी, मुक्ति बोध। अगला, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए, रसखान। अगला, छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई थी? ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अहर का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, आखेट। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं।
और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है सर्वथा भिन्न चुनिए, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। सुमित बिंदु ए से पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। मान लेते ये ए बिंदु है, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है 20 मीटर। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम नीचे की तरफ होगी, कितना चलता है 20 मीटर। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पर हो जाएगी ऐसे, कितना चलता है 20 मीटर। ओके, देखिए दोबारा से करते हैं। तो सुमित जो है पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, ये स्टार्टिंग बिंदु है, ये 20 मीटर चला। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी कहाँ होती है गाइस? ऐसे होएगी, ऐसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन ए 0 मीटर। अगला है 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए 2:1। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 35 और 36 के लिए। एक निश्चित कोड भाषा में कॉलम 1 में दिए गए वाक्यों के कोड कॉलम 2 में दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट कोड है, इन कोडों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए आपका कॉलम, ये कॉलम 2 है, तो कौन सा शब्द XC के रूप में कोडित है? तो ऑप्शन बी फूड। अगला है शेप के लिए कोड क्या है? तो ऑप्शन बी MA। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और आयत की चौड़ाई भी 40% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन सी 80%। अगला देख लेते हैं, जब दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिर गिनने पर उनकी संख्या 80 है और उनके पैरों की संख्या 200 है, कितने मोर हैं? तो ऑप्शन सी 60 मोर। अगला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह तस्वीर किसकी थी? उसके पुत्र की। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न संख्या 41 है 43 के लिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट विद्यालय नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को दर्शाता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 720 थी। चार्ट का अवलोकन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। आप देख सकते हैं चार्ट है, तो विजेता कौन था? तो शिवरामन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या, ऑप्शन सी 120। विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका है, तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी चचेरा भाई अथवा बहन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह सही आकृति ज्ञात कीजिए जिसे समस्या आकृतियों के बगल में रखने पर समस्या आकृतियों का क्रम जारी रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। देखिए गुणा का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। और भाग का अर्थ क्या है? प्लस। और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। तो एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 3 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? गुणा, तो 3 गुणा 15। भाग है, फिर भाग का मतलब क्या है? प्लस, प्लस 19। फिर है गुणा, गुणा का मतलब क्या है? भाग। फिर 8 प्लस, प्लस का मतलब क्या है? माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 × 45, 45 और 19 कितना हो जाएगा? 45 10 कितना होता है? 55, 55 9 64, 64 डिवाइड बाई 8 माइनस 6, तो 64 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस 6 मतलब आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 15। वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जिसे 18, 24 और 56 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है? तो ऑप्शन है 506। अगला देख लेते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे आप अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो ऑप्शन सी 33 लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक महावर्ष के रूप में लिखने पर एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में समान गुण होता है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 15 मिनट देरी से बी पर पहुंचती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 24 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी? ऑप्शन बी 16 किलोमीटर। और भी क्वेश्चन है, ये टेढ़े हुए हैं गाइस, इसको हटाते हैं। आगे के देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ऑप्शन सी 66, 86। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी लंदन। अगला है, इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? तो सारे, जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, कालिदास की रचनाएं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, राजशेखर की काव्य मीमांसा। अगला, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनामो के रूप में जाना जाता है? तो खबासा दादा साहेब जादव। अगला है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी गुरुग्राम में स्थित है। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा ऑप्शन। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक। अगला, निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका हो जाएगा बी 2143 मिलान हो जाएगा। 2143। पहला है कोकोस प्लेट, इसका हो जाएगा दूसरे से। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। नाजका प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। अरेबियन प्लेट, चौथे से हो जाएगा अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग। फिलिपीन प्लेट, एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सारे कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। सिमुक इस वंश का संस्थापक था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस वंश के 7वें राजा हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अफेंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सारे कथन आपके सही हैं। यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता है। इससे पहली बार 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है? तो ऑप्शन ए समताप मंडल तो है, लेकिन ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए रत्नावली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है पॉलीप्लाइड,
ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन सी दुबई। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? तो ओपन एआई। अगला गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो BS बाकड़कर। अगला है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNCED का मतलब क्या है? तो ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है गुणधर्मों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। कारक जोड़े में होते हैं। कारकों की एक समान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे पर हावी होता है। अगला है भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है। उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रेडिंग। अगला, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी रामपुर। अगला है वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया। एक जिला एक उत्पाद। प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शामली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। ऑप्शन डी काशी मथुरा। अगला, उत्तर प्रदेश के मटाटिल बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था? ऑप्शन सी जामनी नदी पर किया गया था। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत GI का दर्जा दिया गया? उपयुक्त सभी: अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है? सब सारे सही हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य था। और तीसरा भी सही है, कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डी हो जाएगा सही, चारों सही हैं आपके। बजट जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, लेन देन की लागत को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ है? तो ऑप्शन डी चारों हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1872 में। अगला, सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो चारों सही हैं। जैसे कि
पहला है दलालों और उप दलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की? ऑप्शन 1 वाराणसी। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2004 में। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 2018। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला? चंदौली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।